हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जीके पोर्शन को। तो उत्तराखंड के लिए हमने आपके लिए मैप बेस्ड सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम उत्तराखंड से रिलेटेड जितना भी स्टडी डेटा है तो उसे मैप बेस्ड या मैप के हेल्प से आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे थे उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। तो इन नदियों को हम उत्तराखंड में 3 मेजर या मुख्य नदियाँ हैं। एक है यमुना नदी, फिर है गंगा रिवर और उसके बाद है काली रिवर। तो यमुना नदी रिवर जो तंत्र है इसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गंगा नदी के 2 उपतंत्र हैं, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा नदी उपतंत्र। भागीरथी रिवर को भी हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम अलकनंदा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के, ठीक है। देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक पर्वत पड़ता है, ठीक है। इसमें एक पर्वत है, पर्वत शिखर है। इस पर्वत शिखर के नीचे यह है ग्लेशियर और इस ग्लेशियर के नीचे है त्रिकोण के आकार में एक ताल यानी लेक, ठीक है। जो ये शिखर है, इस शिखर का नाम है सतोपंत शिखर और इस ग्लेशियर का नाम है अलकापुरी बांक। और जो आपको ये ताल दिख रहा है इसका नाम है सतोपंत ताल या इसे क्षीर सागर भी बोला जाता है। कहते हैं कि ये सतोपंत जो ताल है ये त्रिकोण के आकार का है और इस त्रिकोण के आकार के 3 कोनों में, ठीक है, इस त्रिकोण आकार के 3 कोनों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्या करी थी, इन तीनों त्रिदेवों ने क्या करी थी, तपस्या करी थी, ठीक है। तो ये ताल का शेप क्या है, सतोपंत ताल का तिकोना। देखिए अब तो इस अलकापुरी बांक जो ग्लेशियर है यहाँ से एक रिवर निकलती है और आगे जाके एक प्लेस पड़ता है, यहाँ पर आके ये किसी दूसरी नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद से इसका नाम चेंज हो जाता है। तो जिस नदी की मैं बात कर रहा हूँ ये देवप्रयाग यानी टिहरी में जाके टिहरी गढ़वाल में जाके ये अन्य रिवर से जाके मिलती है, जिसका नाम है अलकनंदा या इसे हम देव नदी भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि जो अलकनंदा रिवर है, ठीक है, वो तो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। जी हाँ, आपने सही सुना है। देखिए, जो अलकापुरी बाग है ना, ये 2 ग्लेशियर से मिलके बना है। लेफ़्ट की बात करूँ तो यहाँ पर है सतोपंत ग्लेशियर और राइट की बात करूँ तो यहाँ पर है भागीरथी खड़क। आप सभी को पता है उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स यानी हिमनद होते हैं उनको खड़क या खर्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये पिघलते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ ये खिसकते हैं, तो इसे इन्हें खड़क कहा जाता है। तो सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी खड़क का जहाँ पर मिलती है तो उस जगह पर क्या है, अलकापुरी बाग ग्लेशियर है। तो इसी ग्लेशियर के पास से, ठीक है, ये रिवर निकलती है अलकनंदा रिवर, जिसे हम देव नदी भी कहते हैं। जब अलकनंदा रिवर देवप्रयाग में यानी जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है वहाँ पे भागीरथी रिवर से मिल जाती है। अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से लेके देवप्रयाग तक टोटल 195 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और जो भागीरथी रिवर है वो कहाँ से निकलती है, वो गोमुख पर्वत से निकलती है और देवप्रयाग तक वो टोटल 205 किलोमीटर का ट्रैवल करती है। आपको पता होगा कि पुराणों के अकॉर्डिंग जो भागीरथी रिवर है, ठीक है, उसको सास बोला जाता है और अलकनंदा क्या बहू बोला जाता है, ठीक है। लोकल जो लोग होते हैं भागीरथी को सास नदी कहते हैं और अलकनंदा रिवर को बहू रिवर कहते हैं। जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर देवप्रयाग में मिलते हैं तो ये फिर उसके बाद से गंगा रिवर के नाम से आगे को ट्रैवल करती है, ठीक है। अब देखिए, जो अलका नदी रिवर है, ठीक है, अलकनंदा रिवर है, ये जब ग्लेशियर से निकलती है अलकापुरी बाग से तो
इसमें एक इसकी सहायक नदी आके मिल जाती है जो कि है सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर कामेट पर्वत है उसके पास में एक प्लेस पड़ता है, उसकी एक जगह है रत्ताकोना। रत्ताकोना के पास में एक ताल है जिसको हम देवताल बोलते हैं। तो इस देवताल से निकलती है सरस्वती रिवर और ये अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है। जिस प्लेस पे सरस्वती रिवर अलकनंदा रिवर से जाके मिलती है उसको बोलते हैं हम केशव प्रयाग। ठीक है, केशव प्रयाग, देखिए केशव प्रयाग क्यों फेमस है, क्योंकि जब कहते हैं कि जब पांडव, ठीक है, पांडव स्वर्ग की ओर को जा रहे थे तो उनको सरस्वती रिवर को पार करना था। तो सरस्वती रिवर को पार करना मुश्किल था, तो जो भीम थे उन्होंने दो बड़े बड़े पत्थर रख के सरस्वती नदी के ऊपर बनाया, तो जिसे हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ा पत्थर का पुल है। ठीक है, तो भीम पुल सबसे बड़ा पत्थर का पुल है जो कि केशव प्रयाग के पास में स्थित माणा गांव के पास में स्थित है। ठीक है, एक बार और बता दूं कि जो अलकनंदा रिवर है इसी में एक जलप्रपात है जो बहुत फेमस है, वसुधारा जलप्रपात। ठीक है, यानी वाटरफॉल। ठीक है, तो वसुधारा जलप्रपात किस रिवर पे है, अलकनंदा रिवर पे ये मौजूद है। उसके बाद जब अलकनंदा रिवर आगे को मिलती है तो इसमें एक और रिवर आके मिल जाती है जो नीलकंठ पर्वत से निकलती है। तो इस रिवर का नाम है ऋषि गंगा, और ऋषि गंगा अलकनंदा को बद्रीनाथ धाम के पास पे मिलती है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम के पास में ऋषि गंगा अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है। फिर जब हम नीचे को जाते हैं तो गोविंद घाट के पास में इसमें लक्ष्मण गंगा आके मिल जाती है। तो लक्ष्मण गंगा कहाँ मिलती है, गोविंद घाट के पास में। अब देखिए जो लक्ष्मण गंगा है इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, हेमगंगा और पुष्पावती। पुष्पावती फूलों की घाटी से होके वे बहती है। जब आगे जाके हेमगंगा और पुष्पावती ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और एक धारा मिलके ये लक्ष्मण गंगा में जाके मिल जाती हैं। फिर लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट के पास जाके अलकनंदा रिवर पे जाके मिल जाती है। उसके बाद फिर थोड़ी दूर पर जाके धौलागिरी श्रेणी है, उसकी एक सहायक मतलब उसमें एक छोटी श्रेणी है कुनगुल श्रेणी। ठीक है, तो धौलागिरी श्रेणी का एक पार्ट है कुनगुल श्रेणी। तो यहाँ से निकलती है पश्चिमी धौलीगंगा। आपने सुना होगा पश्चिमी धौलीगंगा और पूर्वी धौलीगंगा। जो पूर्वी धौलीगंगा है वो काली नदी की सहायक नदी है और पश्चिमी जो धौलीगंगा है वो अलकनंदा रिवर की सहायक नदी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा की पार्ट है। ठीक है, उसकी सहायक नदी है। तो जो पश्चिमी धौलीगंगा है ये कुनगुल श्रेणियों से निकलती है और विष्णु प्रयाग के पास जाके अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए नोट डाउन करने वाली ये बात है कि जो अलकनंदा रिवर है ना वो विष्णु प्रयाग तक विष्णु गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, विष्णु प्रयाग तक उसे किस नाम से जाना जाता है, विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, और विष्णु प्रयाग के बाद से विष्णु गंगा को हम अलकनंदा रिवर कह देते हैं। अब देखिए जो पश्चिमी धौलीगंगा है इसकी कई सारी क्या हैं सहायक नदियां हैं, जैसे कियोगाड़, गिरथी, गणेश गंगा और ऋषि गंगा 1। आपने अभी ऊपर देखा कि बद्रीनाथ पे के पास में अलकनंदा रिवर से एक रिवर आके मिलती है ऋषि गंगा। ठीक है, तो ये दो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा 1 जो कि पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है और ऋषि गंगा 2 ये अलकनंदा में जाके मिलती है। तो ऋषि गंगा 2 अलकनंदा में मिलती है और ऋषि गंगा 1 पश्चिमी धौलीगंगा में मिलती है, जो आगे जाके विष्णु प्रयाग में जाके अलकनंदा रिवर से जाके मिल जाती है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे जाके जैसे हम विष्णु प्रयाग से आगे मिलते हैं, ठीक है, जाते हैं तो कुछ दूरी पर मौजूद है जोशीमठ। जोशीमठ में अलकनंदा रिवर में 3 रिवर आके मिलती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, पहली है विरही गंगा, फिर है पाताल गंगा और फिर है गरुड़ गंगा। ठीक है, तो ये 3 रिवर हैं जो जोशीमठ में आके अलकनंदा रिवर में मिल जाती हैं। और जो इसमें से विरही गंगा है ये विरथी नामक प्लेस से निकलती है। ठीक है, किस नाम से, विरथी नामक जगह से निकलती है विरही गंगा।
तो जोशीमठ में जब ये 3 नदियाँ आगे मिल जाती हैं तो इसके बाद आता है अलकापुरी। क्या आता है? अलकापुरी, जो जिसमें अलकनंदा रिवर में आके मिल जाती है बालखिला, जो कि अलकनंदा की क्या है? सहायक नदी है। अब बात करें बालखिला की, तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ और रुंगनाथ प्लेस है उसके समीप से निकलती है। ठीक है, तो बालखिला अलकापुरी में क्या करती है? अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है। उसके बाद नंदप्रयाग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसमें आके मिल जाती है नंदाकिनी। ठीक है, और नंदाकिनी रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट कहाँ है? त्रिशूल पर्वत के पास में स्थित नंदा घुंगटी नामक जगह है। ठीक है, तो नंदा घुंगटी नामक जो जगह है त्रिशूल पर्वत के पास में, वहाँ से नंदाकिनी रिवर निकलती है और नंदप्रयाग में जाके ये अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है। फिर बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ मौजूद है? ये है बागेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर निकलती है जो कि है पिंडर रिवर। ठीक है, पिंडर रिवर को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों माना जाता है कि महाभारत के टाइम पे कर्ण ने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो पिंडर को कर्णगंगा नाम से भी जाना जाता है। और ये कर्णप्रयाग पे, ठीक है, इसी कारण इसका नाम कर्णप्रयाग बना। तो कर्णप्रयाग पे जाके अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है पिंडर रिवर। अब जो पिंडर रिवर है इसकी कई सारी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। पहला है प्राणमती, फिर है ज्ञानगंगा और तीसरी है आटागाड़। जो इसमें से सबसे मेन है वो है आटागाड़। क्यों? क्योंकि ये दूधातोली रेंज से निकलती है और दूधातोली रेंज को हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है। ठीक है, दूधातोली रेंज के बारे में अन्य जानकारी ये है कि ये 5 नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। पहला है आटागाड़, दूसरा है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, तीसरा है पूर्वी नयार, चौथा है पश्चिमी नयार और 5वीं नदी है बुनो नदी। ठीक है, बुनो रिवर। तो जो दूधातोली रेंज है जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, तो इसमें से 5 नदियों का उद्गम स्थल है। आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी नयार और पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और बुनो रिवर। इसके अलावा जो ये दूधातोली रेंज है, ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कहाँ? 3 डिस्ट्रिक्ट में। पहला है चमोली, फिर है अल्मोड़ा और फिर है पौड़ी। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली रेंज। दूधातोली रेंज में एक जगह पड़ती है कोटिया बगड़, ठीक है, कोदिया बगड़। तो कोदिया बगड़ एक प्लेस है जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र गढ़वाली जी की, ठीक है, वीर चंद्र गढ़वाली जी की क्या बनी है? समाधि बनी है। और इन्हीं को याद करते हुए हर साल 12 जून को, ठीक है, 12 जून को कोडिया बगड़ में समाधि के पास इनका क्या लगता है? मेला लगता है हर साल 12 जून को। ठीक है, तो शहीद के नाम पे। उसके बाद कर्णप्रयाग से जैसे आगे बढ़ते हैं तो रुद्रप्रयाग पड़ता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा रिवर में आके मिल जाती है। अब इस मंदाकिनी रिवर का जो उद्गम स्थल है वो केदारनाथ मंदिर के पास में स्थित, ठीक है, चौराबाड़ी ताल है। ठीक है, और चौराबाड़ी ताल कहाँ है? ये मंदरांचल ग्लेशियर के पास स्थित मंदरांचल सीढ़ियों में मौजूद है। ठीक है, चौराबाड़ी ताल। इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी ताल में जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं इनकी अस्थियां को विसर्जित किया गया था। तो चौराबाड़ी ताल से निकलती है मंदाकिनी रिवर जो कि रुद्रप्रयाग के पास में अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है। मंदाकिनी रिवर की कई सारी सहायक नदियाँ में हैं जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है मधुगंगा जो मध महेश्वर से निकलती है और काली मठ के पास जाके मंदाकिनी रिवर में जाके मिल जाती है। और दूसरा है सोनगंगा जो कि वासुकी ताल से निकलती है और सोनप्रयाग के पास में जाके मंदाकिनी रिवर में जाके मिल जाती है। तो मंदाकिनी रिवर की 2 सहायक नदियां हैं, सोनगंगा और मधुगंगा। और मंदाकिनी खुद एक सहायक नदी है जो कि अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है रुद्रप्रयाग के पास।
देखिए, रुद्रप्रयाग पर पहुंचने के बाद अलकनंदा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यानी थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए पौड़ी गढ़वाल में एंटर करती है। और पौड़ी गढ़वाल जो ज़िला है इसका एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर है जो कि है श्रीनगर। ये अलकनंदा रिवर के किनारे पर ही बसा हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है अलकनंदा रिवर के तट पे। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल से अलकनंदा रिवर एंटर कर जाती है देवप्रयाग टिहरी में, जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी रिवर के साथ मिलके गंगा नाम से आगे बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी अलकनंदा रिवर, जिसे हम विष्णु गंगा भी कहते हैं, उसका पूरा रिवर सिस्टम। ये गंगा नदी का उपतंत्र है। तो ये सारी नदियाँ एंड प्लेसेस आपको बार बार देखनी है, ठीक है। देखिए, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार लगातार देखेंगे और उसके बाद खुद इस जो ये फिगर है इसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आपको कई बार ये कन्फ्यूजन रहता होगा कि कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर मिल रही है। तो एटलीस्ट 2 बार इस मैप की क्या करें, प्रैक्टिस करें, इसको बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मेरी गारंटी है कि आपको ये पूरा फिगर याद हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जो अलकनंदा रिवर है ना, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो हमारे पंचप्रयाग हैं, क्या हैं, पंचप्रयाग हैं। तो सारे के सारे पंचप्रयाग यानी 5 प्रयाग अलकनंदा रिवर के किनारे ही बसे हैं। तो ये कौन कौन से हैं, देखिए मैं ऊपर से सीरीज बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि पंचप्रयाग में से ये प्रयाग कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, या इनको ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर को क्रम में लगाइए, या नीचे से ऊपर की ओर को क्रम में लगाइए, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये फिगर को पूरा बाय हार्ट याद कर लेना है। देखिए, अगर हम अलकनंदा रिवर की बात करें तो रिवर ये ऐसे फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले पड़ता है जो प्रयाग पड़ता है पंचप्रयाग में, वो पड़ता है विष्णुप्रयाग, ठीक है। विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा रिवर आके मिलती है। फिर और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर पड़ता है नंदप्रयाग, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नंदप्रयाग में आके मिल जाती है नंदाकिनी, ठीक है। तो अलकनंदा रिवर में कौन सी रिवर मिल रही है, नंदाकिनी। चमोली डिस्ट्रिक्ट से नीचे और पड़ता है नंदप्रयाग से नीचे तो पड़ता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग भी कहाँ मौजूद है, ये भी चमोली में स्थित है। और कर्णप्रयाग में कौन सी रिवर, पिंडर रिवर, जिसे कर्णगंगा के नाम से जाना जाता है, ये आके अलकनंदा रिवर में मिल जाती है। उसके बाद कर्णप्रयाग के बाद चौथा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग, जो कि ठीक है अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का खुद नाम है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर आके मिल जाती है अलकनंदा रिवर में। फिर हमारा जो लास्ट प्रयाग पड़ता है देवप्रयाग, ठीक है, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारे 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इसमें से जो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रुद्रप्रयाग अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है और देवप्रयाग ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है अलकनंदा रिवर और पंचप्रयाग के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये था अलकनंदा रिवर उपतंत्र। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे बार बार देखिए, खुद ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक अलग नदी तंत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।